हरि ओम। सभी भक्तों को मेरा हरिओम और नववर्ष की सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए और अपने आत्मबोध को जागृत कीजिए, परमानंद को जागृत कीजिए, क्योंकि ये जो बोध है यही अच्छा और प्रिय साथी होता है। मेरा जो नव वर्ष का जो उद्घाटन हुआ है आपके अनुसार, एक्चुअल में ये हिंदी वर्ष जो है, लोग बाग कहते हैं हिंदी वर्ष ये होना चाहिए और ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। यह भी सही है किसी हद तक, परंतु हिंदू संस्कृति ने तो हमेशा ही किसी भी संस्कृति को अपनाया है, विरोध नहीं किया, इसीलिए उसकी पूर्णता मानी जाती है। ये जब अपने किसी भी धर्म में अगर विरोध में खड़ा हो जाता तो इसकी तरक्की रुक जाती। जी हाँ, यह सच्चाई है। जब भी हम विरोध करते हैं तो हमारी ऊर्जा उस गति से कार्य करने लगती है जो सुरक्षा की दृष्टि से वो सही भी है, परंतु कभी भी इस संस्कृति ने विरोध नहीं किया। जो भी धर्म आया उसको अपनाया। धर्म धारण करने के ही लिए होता है एक्चुअल में। इसकी संज्ञा भी यही है कि जो धर्म धारण किया जाए वही धर्म है। तो कहने का ये है कि देखो, संस्कृत के विद्वान इसकी और व्याख्या निकालते हैं, हर तरीके से तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाता है, परंतु मैंने तो जो अपनाया वो यही है कि हमारा धर्म अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है उससे रिलेटेड होता है। और यह है जो मैंने अपनाया कि भाई जो भी समय हो अच्छे से गुजरे। जो भी समय हो, ये जो समय था कि सामूहिक सबके सामने ही सबके साथ ही गुजरे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं चला गया था और रुक्मिणी विवाह हो रहा था कृष्ण जी के साथ, तो बढ़िया मेरा रहा। भक्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल रहा, बहुत बढ़िया रहा। और ये जो मैं सूप दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा आगे। 2 वीडियो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, और भी वीडियो बाकी रह गई है। जो रुक्मिणी का विवाह है और हवन है, सामग्री है, एनीवे बहुत सा सामग्री है आप लोगों के सामने, वो भी दिखा पाऊँगा। हाँ, एक जो समय के अनुसार जो मेरी कथा एक ध्यान आ गई है तो वो मैं सुनाना बेहतर समझता हूँ। एक राजा जंगल में भटकता हुआ पहुँच गया था जंगल में, और वो भूखा प्यासा था। और एक ज़मींदार ने जहाँ वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी किया करता था, उसने उसकी क्षुधा पूर्ति करने के लिए उसको अपने यहाँ से भोजन कराया। तो भोजन कराया और उसकी सेवा पानी जो भी की। उसने बताया कि मैं फलाने इसका राजा हूँ, आपको पता है ये आपका जो क्षेत्र है ये भी मेरे राज्य में ही आता है, आप कभी आइए, मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे दरबार में आएँ और मेरे यहाँ पर भी एक रात रुके और अच्छा लगेगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो एक समय ऐसा आया, उसने सोचा कि चलो आज राजा से मिल लेते हैं, तो चल दिया राजा से मिलने। तो राजा अपनी बुर्जी पे, जो महल था उसकी बुर्जी पे खड़े होकर देख रहा था दीवार पे, वहाँ पे नमस्कार कर रहा था। और तो कहने का ये है कि वो देख रहा था और उसने जो है उसको गेट बंद करवा दिया। शाम का टाइम था, संध्या का समय था। उसने अपने महल के, अपने उसका जो राज्य था उसका गेट, मेन गेट था, वो बंद करवा दिया और उसको दूर ही रात को रुकना पड़ा पेड़ के वृक्ष की छांव में। और रात को वो बारिश हुई। तो राजा को तो पता नहीं चला, परंतु उस भक्त के ऊपर जो गुजरी वो बताता हूँ मैं। तो राजा ने दूसरे दिन गेट खुलवाया और अपने पास बुलाया, उसको भोजन वोजन भी कराया। उसने पूछा कि कहो कैसी गुजरी रात। कहने लगे कि राजा कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी, कुछ तो तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी। तेरे से अच्छी ये हुई। राजा ने पूछा कैसे। कहने लगे तुम्हारे से अच्छी जो हुई वो ये हुई कि मैं रात को बारिश हुई और मैं जग गया, सो नहीं सकता था, पेड़ के नीचे सो रहा था।
तो एक समेट के अपने आप को बैठ लिया और फिर भगवान का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, अपने स्वरूप का ध्यान किया, अपना शिव का नाम लेता रहा। तो कहने का ये है कि राजा ने जब पूछा, अब बताइए आपसे मेरे से अच्छी जो है वाकई में ही अच्छी गुजरी ना? राजा ने कहा, हाँ स्वीकार करता हूँ, मैं सोता रहा, पड़ा सोता रहा, वैसे ही समय गंवाया, परंतु आपने मैं यही जानना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए और उसको नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो मेरा कहने का ये है, मैं आप लोगों से बताता हूँ, मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ और आनंद में उतरता हूँ और हर परिस्थिति का पॉजिटिव लेता हूँ। मेरा ये जो समय है, रात का समय जो है बहुत अच्छा गुजरा, इन बहनों भाइयों के बीच में, माताओं के बीच में, बिटियाओं के बीच में बहुत अच्छा समय गुजरा और मेरा जो दिन भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरे दिन उठकर मैंने गंगा स्नान किया, गंगा का दर्शन किया, वहाँ पे गंगा जल ही निकलता है तो मैं बड़ा खुश रहा। फिर वहाँ पे भी नाश्ता लेकर मैं जैसे ही निकला गुरु भाई के आश्रम में, तो आदि शंकराचार्य के जो एक मन वहाँ है, उस आश्रम में वो रुके हुए थे गुरु भाई। कहने लगे कि यहीं आ जाओ, मेरे आश्रम में तो कोई भी नहीं होगा, वहाँ पे गोपालानंद होंगे, आप इधर ही आ जाओ। तो मैं उनके यहाँ पे चला गया, तो मैं महामंडलेश्वर से भी दर्शन हुए और महामंडलेश्वर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत भव्य मुलाकात रही और उन्होंने मुझे इनविटेशन भी दिया है, बुलाया भी है बार बार। उन्होंने यही कहा है कि आप मेरे साथ रहिए, आपका आगे का समय मेरे साथ ही गुजारो। तो कहने का ये है कि जो नेगेटिव समय था, ये सोच रहे कि भाई मैं वहाँ पे रात को जगूंगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा, ये बोलूँगा, तो मेरा हैप्पी अब न्यू ईयर जो है इस तरीके से आया। तो इसी तरीके से मैंने कोरोना समय में भी, कोरोना के टाइम में भी अपने आप को हैप्पी किया और मैंने अपने आप को अंदर उतर के देखा, क्या ये बीमारियाँ असलियत में हानिकारक है? तो उसको मैंने पॉजिटिव में बदला और अपने शरीर को, जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ, इसको पॉजिटिव स्तर पे लेके गया और इस शरीर को इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से डेवलप कर दिया कि आने वाले समय में किसी भी, ये वायरस तो आते ही रहेंगे, हर बार आते हैं, क्योंकि सबने अपनी दुकानदारी चला रही है, बहुत बढ़िया दुकानदारी चल रही है, बहुत मेडिसिन बिक रही है, बढ़िया है, शुगर की भी है और थायराइड की क्या है, बहुत सी बीमारियां जो मैं नाम भी नहीं लेता, नाम भी नहीं जान सकता, कैंसर की बीमारी ज़बरदस्ती पाली हुई है। तो कहने का ये है कि ये जो चीज़ है ना, इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो मैंने किया। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आने वाले समय में अपने आप को डेवलप कीजिए, हरिओम हरिओम, डेवलप कीजिए और अपना मस्तिष्क का विचार कीजिए। मेरा सभी बहनों से, सभी माताओं से मेरा यही कहने का है, आने वाला समय बहुत कठिन समय आ रहा है, अपने आप को जागृत कीजिए और डेवलप कीजिए। हरिओम हरिओम। आज के लिए इतना ही। और भाई सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत कुछ मैसेज भेज रखे हैं, मुझे देखना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, मैं संभव नहीं है मैं उनको देख पाऊँ, परंतु आपका प्यार और आपका जेठालाल जी, आपको भी नमस्कार मिल गई है, जेठालाल जी थे पीछे। तो खैर ठीक है, बढ़िया, सबको नमस्कार, मेरा हृदय से नमस्कार भाई जी, और मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है। और अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को खोलिए, बहुत ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है और श्री कृष्ण आपके साथ हैं। हरिओम। आज के लिए इतना ही। नव वर्ष की शुभकामना सबको सबको सबको। हरिओम।